नर्मदे हर प्रणाम गुरु बात कोटि नर्मदे कोटि। है। आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? गुरु जी नर्मदे हर। मैं धामनोद में रहता हूँ। मैं रहने वाला सनावत का हूँ, लेकिन अभी मैं जॉब करता हूँ धामनोद में। तो मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला, कल ही यूट्यूब देखा था आपको, अच्छा। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ वीडियो देख के। तो मैं आज ही आ गया फैमिली के साथ। कल ही मिला। जी जी बिल्कुल। हाँ, उन लोग को भी सुना है। नहीं, हाँ। उन्होंने अभी नहीं आया, अच्छा। थोड़ा सा दिखाया था। अच्छा। तो जाना नहीं जाना दोनों में थे, तो मैंने कहा चलो एक बार तो चलो। हाँ, एक बार तो चलो, हाँ, फिर तुम नहीं तो हम तो जाते रहेंगे, जी नहीं? जी बिल्कुल, बहुत हाँ, अच्छा लगा सर। भाई जिसके समझ में आएगा वही आएगा, जी जी जिसके समझ में नहीं आएगा वो नहीं आएगा। बिल्कुल। सीधी सी बात है। जी और यहाँ वही आएगा जिसे कुछ नहीं चाहिए, जी। जिसे कुछ चाहिए वो यहाँ नहीं आएगा। गुरु जी मैं पहले भी काफ़ी समय से आध्यात्मिक खोज में रहा हूँ। हाँ। मैं कोसों को, उसके अलावा ओम शांति में काफ़ी चीज़ों को मैंने देखा, बौद्ध धर्म को मैंने अपनाया था कुछ समय तक। अच्छा। ओम शांति में कुछ समय तक मैं जुड़ा रहा था, गायत्री परिवार से जुड़ा रहा था। काफ़ी कुछ मैं एक प्रकार से स्पिरिचुअल सीकर ही हूँ। मुझे और मुझे ज़्यादा डीप में जब जा रहा हूँ कि कुछ और मुझे कुछ रियलाइज़ हो। तो दैनिक जीवन में मैं रहता हूँ तो और भटक जाता हूँ, और वो ट्रेक पकड़ लेता हूँ और भटक जाता हूँ, सीधा चलता रहता है। कभी कभी साधना में मन लगता है, कभी और डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो चलता रहता है सर ऐसे। तो कई कुल मिला के अंदर से बहुत कुछ कमी खलती है कि कुछ ना कुछ तो कमी है। हम जैसे कि हम फैमिली से मतलब कि 1.5 साल से धामनोद में रह रहे हैं, तो हमारे बीच में उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं जमती। जैसे इनका स्वभाव तेज है, तो इनसे कोई मान लो कि ये मतलब बोल के भूल जाते हैं। इनका ऐसा है कि वो मन से अच्छे हैं, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है कि बहुत तेज बोलेंगे, छोटी छोटी बातों में बोलेंगे, लेकिन वो अच्छे हो जाएंगे। आवेश में आ जाएंगे। आवेश में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं, लेकिन उनकी बात अपन को चुभती रहती है अंदर अंदर। लेकिन वो मतलब ऐसे मन के है कि उनको मतलब ऐसा मन में नहीं रखते, वो बोल के भूल जाते हैं, लेकिन अपन को वो चीज़ आप खलती भी रहती है। आप भी उसका जरा हाई हाई डोज दो, देखो याद रहता है कि नहीं? तो वो फिर उल्टा होगा सर। नहीं, क्यों अपन होगा? हाँ, अगर अपना भूल जाती है तुम्हारा भी भूल जाएंगी। नहीं भूल पाएंगे वो। तो तब तो इसका मतलब फिर वो वो फिर भूलती है, नाटक है फिर। वो होता क्या है कि फिर वो लंबे अपन ज़्यादा उनकी तरह हो अगर जाएंगे, भूल तो ये घर में भूलने महाभारत की होगी। आदत है तब तो आप हाई डोज दो, तो ये घर भी भूल जाए, तब तब समझ लो कि मन की एकदम साफ है। घर में फिर महाभारत होगी ना सर फिर। तो कर लो महाभारत, आ जाना इधर। वो रिश्ता टिकने वाला नहीं है। वही बात, आ जाना ना, तो कर लो महाभारत। हाँ, सही बात है आपकी, लेकिन वो अब कहते हैं ना अगर वो व्यक्ति आपको बोल के भूल गई लेकिन आपका सुनकर भूल जाए तब मायने रखता है। वो आपकी बात सही है। वो भूलती नहीं। हम्म। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों को तकलीफ देते हैं। अभी अपने स्वभाव को अगर ऐसा है तो बदलिए। ऐसा है क्या? उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन मन के साफ है वो, मतलब अरे ऐसा फिर नहीं वही है। बात, आप गुस्सा करो और कोई जवाब न दे तो मन के साफ है। वो सही है सर, लेकिन लड़ाई जितनी भी हो जाए ना, यदि घंटे भर बाद भी बात करेंगे तो बात करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं कि लंबे समय तो तक बात नहीं करेंगी करना। क्या? करेंगी क्या? लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम दो जन साथ में रह रहे हैं और वहाँ लड़ाई फिर कैसी? सही बात है। लड़ाई फिर है तो फिर शरीर से पास में है, मानसिक दूरियां हैं। लड़ाई क्यों? सही है। क्यों लड़ाई भाई? लड़ाई हो रही तो उसमें कोई कामनाएं हैं। जी, अभी जैसे हम आए तो मैंने बोला आप एक बार देखो तो मैंने मन कामनेश्वर मंदिर देखा है। इसके बाद मैंने कहा यहाँ मुझे कैसे ले आए, यहाँ क्या करूँगा मैं, या परेशान हो रहे, चलो मैं तो एक बार सत्संग सुन लेते हैं अपन, उसके बाद चले जाए। परेशान हो रही हो, बढ़िया नाश्ता खा रही हो, तो यहाँ क्या परेशानी है बताओ? बढ़िया शांति से बैठी हो। हाँ, बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ। जब फर्स्ट के बाद तब हाँ हाँ एकदम। उस टाइम में से लेकिन हाँ तो कोई अशांति वाली बात नहीं है। गुरु जी मेरी क्लास हो जाएगी आज। कोई बात नहीं, आज नहीं होगी। क्लास नया तो है नहीं, अब तो आपकी आदत पड़ वो गई। आदत पड़ गई गुरु जी। हाँ तो होने दो क्लास, आज नहीं तो है नहीं। मेरे समझ से अगर हम लोग साथ रहते हैं जी तो हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी कामनाएं हैं सामने वाले से, वो पूरा नहीं हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। देखिए,
झगड़ा तभी होता है जब कामनाएं पूरा नहीं होती, चाहे कुछ भी। सामने वाला आपके तरीके से नहीं चलता, आपसे झगड़ा करते हो। आप देखिए ना उसकी स्थिति परिस्थिति, एक तरफ कर रहे हो पैसा कमाओ, एक तरफ ऑफिस में आने से लेट हो रहा है तो लेट क्यों आते हो, एक तरफ पैसे भी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ घर ही बैठ जाओ कि लो भैया हम तुम्हारे सामने रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। इसके लिए भी झगड़े होते होंगे, हाँ? नहीं होते। आप चाहती हैं लेट आए? लेट तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, लेट आए टाइम से आते हैं। नहीं, एकदम आपके टाइम से आते हैं कि इनके टाइम से आते हैं? गुरुजी कुछ सहनशीलता नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारी अभी परसों कल की बात है, मोटर कूलर की मोटर जल गई थी, तो मैकेनिक क्या है, अभी गर्मी का टाइम चला है तो वो बिजी रहते हैं। एकदम। तो मैंने बोला था कि आप थोड़ा घर आइए, कूलर को मैं आपके यहाँ कैसे ले जा पाऊँगा। तो बोले यार भैया अभी टाइम नहीं है, आप शाम तक आऊँगा मैं। अब उन्होंने कॉल कर दिया, अब उसके बाद में बार बार कॉल मैसेज, अभी तक आए क्यों नहीं, कूलर क्यों नहीं ठीक हुआ। अब मैंने क्या 4-5 मैकेनिक के पास गया, तो उनका यही कहना भाई या तो आप यहाँ ले आइए या फिर शाम तक वेट करिए। एकदम। तो उस पर भी बार बार रिंग कॉल, मतलब टोंट मारना कि अभी तक क्यों नहीं आए। तो ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कैसे अब बहुत बता सारी रहे चीज़ें हैं, अपनी हमारे बात को अंदर रख रहे हैं, कहाँ से वो भेज दें? हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें से होती रहती है। तो मैं यही कहता हूँ इनको कि थोड़ा सा सब्र रखो ना, हर चीज़ में धैर्य सब्र होना रखना जरूरी चाहिए। है। और धैर्य हमारे रखना जरूरी परिवार में भी इस बारे में काफ़ी कहासुनी हो चुकी थी दोनों की। मतलब कि मेरे परिवार तो ज़्यादा नहीं इंटरफेयर, लेकिन इनके यहाँ और मेरे से। तो मैं यही कहता हूँ कि इनको थोड़ा सा ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा ये भी पेशेंस रखना सीखे लाइफ में। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि दो लोग साथ में रह रहे हैं और फिर वहाँ झगड़ा, तो इसका मतलब मेरे समझ से साथ छोड़ देना चाहिए। क्या नहीं वो समझौता करके जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए? क्या मतलब घुटन में रह के, क्या मतलब? हालांकि सर हमारी अभी गुड़िया 4 साल की है और अभी हम ऐसा कुछ सोचते नहीं है। तो मैं तो क्या है कि मुझे हमारी शादी को 5 साल 5.5 साल हो गए, मेरे को इससे आदत पड़ गई है। तो अब मैं क्या है थोड़ा सा टॉलरेंस हो जाता हूँ, टॉलरेंसी में हूँ कि चलो सहन कर लेता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो अंदर के अंदर चुपती नहीं, ना तो सहन में क्या होता है, सहन करने में आप तो चलो सहन कर लिए, चाहे ये सहन करती हो, सामने वाला बिगड़ रहा है ना। बात ये है, सामने वाला गिर रहा है, तुम्हारी सहनशीलता की वजह से सामने वाला का स्तर गिर रहा है। जी ये सहनशीलता ठीक नहीं है। अब बात समझ पा रहे हो? जी जी। हमारे जिंदगी में कोई आया है तो सुधरना चाहिए, और नहीं तो समझौता मत करो। मैंने शुरू के 1-2 साल बहुत प्रयास किए इस मैटर में, आप जो बता रहे हो ना, मैंने सभी प्रकार से प्रयास किए कि इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन, लेकिन कुछ उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा। तो मैंने सोचा, मैंने खुद ने सरेंडर कर दिया कि नहीं अब जो चल रहा है वो चलने दो। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? जी हाँ, कहिए, खुल के कहिए, उसमें क्या है? हालांकि गुरुजी इनका स्वभाव ही तेज है, मतलब ये चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर नहीं पाते। कर लेंगे, ऐसा नहीं है, कर लेंगे। और कर लेती, आपको जरा कमजोर पड़ गए, कर लेती, अच्छे अच्छे कर और लेती। उनका जो बोलने का लाउडली बोलते हैं, मतलब घर में मतलब शांति से बोलते और लाउडली बोलेंगे। नहीं। मेरे को तो आदत है, मैं ऐसे ही बोलूँगी। यहाँ तो नहीं बोल रही, हाँ, यहाँ तो नहीं बोल रही है, सही यहाँ तो बात आज ही है। नहीं कर रही। बोलिए बालक, कहिए। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, समझौता करके ज़िंदगी ना जिए, जी इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। गुरुजी हमारी शादी को हमारी जनवरी 2020 में शादी हुई। तब से काफ़ी टाइम हमारे साथ ऐसा ही हुआ, जैसे ये मेरे से सेटिस्फेक्शन नहीं रखते, मतलब सोचते हैं मैं तो गलत घर में आ गई, तो तलाक मेरे दे साथ दो, ऐसा हो गया। आप क्यों रखे हो फिर? लेकिन कुछ समय बाद अच्छे बन जाते और वही अच्छे से बात। बात भी करने लग जाते, लेकिन वो चीज़ अपन को चुभने लगती। तो तलाक का पेपर रखाओ, जब गड़बड़ हो तो साइन करा लो, जब सही हो जाए फिर साइन कैंसिल करा लो। आज गिनत बार ऐसा हो चुका है। तो बस पेपर तैयार करते रहो। मेरे पापा ने मुझे गलत घर में दे दिया, तुम मेरे लायक नहीं, मतलब कहीं भी हो जैसा भी हो, लेकिन आधे घंटे बाद और अच्छे से बात करेंगे। तो अपन कंफ्यूजन में तो हो क्या रहा है। जब एक खराब हो तो हमेशा लॉन्ग टाइम एकदम। या तो फिर कभी अच्छा कभी बुरा। इससे क्या होता है, अब इससे यदि क्या होता है, मान लो घुटन होती है। जी जी गुरु जी कभी डीपी नहीं लगा व्हाट्सएप पे इनके साथ में, तो इनको दिक्कत। अब मैंने मान लीजिए मैंने शिव जी की डीपी लगे, मेरी क्यों नहीं लगे, फिर अब बर्थडे पे मैं तो विश क्यों नहीं किया, रात के 12 बजे विश क्यों नहीं किया। सब तो ऐसे करते हैं, ऐसे स्टेटस लगाते हैं,
सबका अपने अपने स्वभाव है। मैं नहीं लगा रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि मैं आप तुमसे प्रेम नहीं करता। इनके मोबाइल पे आपकी डीपी है है या नहीं? रखते हैं, फिर कोई गुस्सा आता है और हटा तो देते आप इन्हें नहीं बोलते फिर? हैं। नहीं, मैं नहीं बोलता। क्यों? मैंने आपने क्या मैं किया? एक रस स्थिति में रहता हूँ। तो आप क्यों हटाती हैं फिर इनकी डीपी? अभी कल आपने उम्मीद रखी है कि ये डीपी लगा के रहता, आप मैं क्यों ऐसे उतार? नहीं बोलती गुरुजी, ये तो पूरी झूठ बात है। मैं तो कभी बोलती नहीं कि मेरी लगाओ। अब बस बोली हूँ, ज्यादा अति हो गई थी इसलिए। हाँ बोलो, इसलिए मैंने तो बोलो। बोला ही नहीं कभी मेरी डीपी लगाओ, कभी लगाते ही नहीं। आप बोलो बेटा, बोलो। नहीं बोलो, बोलने की बोलना जगह चाहिए। खोली कभी जाके कुछ होगा बता, आप बोलो बेटा। यहाँ बोली है, ऐसा नहीं है। यहाँ नहीं बोलोगी तो कहाँ बोलोगी बालक? कहिए, गुस्सा है आपको कि नहीं है? जरूरत में गुस्सा करो, लेकिन बेमतलब का गुस्सा नहीं होना चाहिए। और समझौता में जिंदगी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। 66 में उन्होंने तलाक लिया, वो देखिए पीछे है। मैं तो आपका बहुत बढ़िया लगा मुझे आपका फैसला। 66 साल में उन्होंने तलाक लिया। 56 में हाँ 66 ईयर ये हाँ, 66 साल में बहुत अच्छा लगा मुझे। कम से कम मुक्त तो हो गई। अभी 77 के हाँ, मस्त लाइफ जी रही है। आप कुछ कह रही थी बालक? जी, अभी ये जो बता रहे हैं ना, इनके हस्बैंड जो बता रहे हैं, इन्हीं का खुद का रिफ्लेक्शन है। इन्हीं के अंदर ये सब कुछ पड़ा है। जैसा हमारे अंदर आत्मा में जो कुछ पड़ा है ना, वो बाहर पार्टनर के साथ दिखता है। इनका पार्टनर, इनकी वाइफ अभी ये सिखाने के लिए आई है उनके लाइफ में, इनको लेसन देने के लिए। उनको समझ नहीं आ रहा। वो आई कि ये भी तो देंगे। दोनों भी आए हैं। दोनों लेकिन आए। ज्यादा तकरार तो इनको है ना, ब्लेम तो यही कर रहे हैं ना। तो इनके अंदर ये सब कुछ पड़ा है और दिख रहा है उसके अंदर। अब जो बोलने वाला है वो जिसके पास बयान नहीं, वो बोलेगा हाँ बराबर, ये तो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर सब पड़ा है, उसको उसमें दिख रहा है। तो सुधार तो इसमें करना चाहिए। जब इसकी दृष्टि हट जाएगी अंदर से, कैसे सुधार करना चाहिए? ये कैसे सुधार करना इसको चाहिए? जागरूक होकर देखना होगा क्या? कि ये क्या कर रही है मेरे साथ। क्या जैसे कि इनको लगता है मेरी पत्नी जो है बहुत लगता नहीं है, वैसी घटना घटती जो है। घट रहा है वो कर रही है मेरे साथ। तो मुझे क्या सिखाना चाह रही है, उसके बर्ताव से मुझे क्या सीखना चाहिए। तो ये बोलते हैं उसको पेशेंस नहीं है। तो इनको खुद भी देखना चाहिए मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं है। पेशेंस है तभी तो समझ पा रहे हैं। तो और पेशेंस खुद के भी बढ़ाना चाहिए। अब ये इसको सुधरना चाहिए। अगर ये सुधरेंगे ना तो तो ये बिगड़े तब न सुधरे। ये इनके अंदर अगर कुछ हलचल हो जाएगी, जागरूक अवस्था आ जाएगी ना, ये आपने शादी किया है? जी हाँ। हाँ, आपका क्या हाल है? अच्छा है। साथ में रहते हो? मेरे पार्टनर अगर मुझे कुछ ट्रिगर देता है तो मैं उसको जागरूक होकर देखती हूँ, तो वो अपने आप चला जाता है वो ट्रिगर। और बाद में उसमें साथ में रहती हो? हाँ साथ में रहती हो। आपका एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया तो नहीं है, लेकिन मैं समझ लेती हूँ सामने किसकी, वाला मुझे दोनों में किसकी गलती है? दोनों इक्वल चलते हैं। हाँ, इक्वल चलते हैं। तो सुधार तो और अच्छा किया जा सकता है ना? साथ में रह के किया जा सकता है। किया जा सकता है ना, ત્યાં सुधार की बात है। हाँ, सुधार की बात। सुधार की बात है। ये इनके ऊपर जो बीती है ये गुरु का दरवाजा है। ये अगर ये रिश्तेदार में जाते तो ये नहीं बोलते। गुरु के दरवाजा पे, माँ के जगह पे व्यक्ति खुल जाता है। इनके साथ जो हो रहा है वो बता रहे, यही रिश्तेदार में नहीं बताएंगे ये। आप मेरी बात समझ रही है? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये आप लोगों से ये बात नहीं बताते। आप ये मत समझिए आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ मुझे बता रहे हैं, ये आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोगों को बताते तो मैं अंदर था कब से, आप लोगों को बैठा के किसी न किसी को तो बात कहते ही। ये अपनी बात रख रहे हैं कि यहाँ से उन्हें कोई मार्ग मिलेगा। आप बात समझ पा रही हैं? तो यहाँ समझने की बात है, यहाँ समझने की बात है। इन्होंने सीधा कह दिया कभी डीपी नहीं लगाते, लेकिन ये बात इन्होंने झूठ बोली। आपके इनके साथ आप ये कभी डीपी नहीं लगाते? गुरुजी मेरी अभी मैं पूछ रहा हूँ, रुकिए, जवाब दीजिए। आपकी डीपी कभी नहीं लगाते? अभी तक तो लगाई नहीं, बस कभी नहीं? गणगौर के बाद लगाई है बस। लगाई है ना, झूठ का सहारा मैंने नहीं मतलब। बोला कि लगाओ। आपने अभी आपने कहा मैंने कुछ नहीं देर बोला पहले, कि पेरी लगाओ ऐसा। लेकिन उन्होंने लगाया ना। लेकिन आपने तुरंत बेटा ये कह दिया कि मेरी डीपी कभी नहीं लगाई। तो झूठ का सहारा मतलब। अभी भी आपके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है। इससे आपका जीवन बर्बाद होगा। इससे अच्छा तो नहीं जमे। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा,
संविधान में जाओ, फर्स्ट क्लास तलाक लो और अपना अपना जीवन जियो। घुटन में जी के क्या मतलब? कोई मतलब है क्या कि हम रजिस्ट्री करते रहे पूरा जीवन? एडजस्ट तो नहीं करना फिर? चाहिए, समझ लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दोनों को समझना पड़ेगा, एक को नहीं, हाँ, दोनों को। दोनों को समझना पड़ेगा। दोनों ऐसा जीवन जिए कि बाहर से आत्मिक स्तर उठे। और जब व्यक्ति घुटन में रहेगा तो आत्मिक स्तर गिरेगा। लाग ले तो बच्चे का क्या हुआ जी? हाँ, बच्चा जैसे निकल बच्चा किसी न किसी के पल जाएगा, ये ले लेंगे या ये ले लेंगे। एक ही कमी निकलेगी। हाँ, एक की नहीं क्यों कमी कुछ नहीं निकलने वाली। गुरुजी, जब इनको कुछ मौका नहीं कमी मिला है, निकलती। इनको भी बता देना चाहिए। उन्होंने अपनी बात कही तो इनको भी कहना बिल्कुल चाहिए स्वतंत्र क्या है, इनकी वो बता प्रॉब्लम सकते है। हैं। आप बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि नहीं, अभी एक बात बताई उसमें ही झूठ हो गया। पहली बात इन्होंने बोला कभी नहीं डीपी लगाया, आपने वर्ड सुना कि नहीं शब्द? लेकिन फिर यही कह रही कि लगाया। दोनों बात ये कह रही हैं, दोनों बात यही कह रही हैं। दोनों बात यही कही ना। फिर इसमें बोलना चाहिए ना, अपनी बातें भी रखनी चाहिए। बोलो बालक, कहिए आप। मैं तो एक ही कहूंगा, समझौता करके कभी जिंदगी नहीं जीना चाहिए, कभी नहीं जीना चाहिए। मेरा सलाह तो यही है। भैया नहीं जमता है, नर्मदे हरो, चल अपने घर। बेटी का है तो चलो तुम पालो चाहे तुम पालो, खत्म बात। हम पालेंगे हमारी बेटी। बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं तो। कुछ नहीं, कह तो दिया सब। उन्होंने कहा, आप कहिए। अब क्लास लगने से मत डरा करो कभी भी। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, आपको या किसी को भी, गलत करो मत, गलत सहो मत, तुरंत जगह पे फैसला ले लो, तुरंत। फिर अपन सोचते हैं कि कुछ रिश्तों को बचाने के तो लिए बस ऐसे ही बचाते रहो, भोगते रहो, तब क्या, घुटन में जिंदगी जियो। वो व्यक्ति अगर हमारे साथ पीड़ित है तो उसे छोड़ देना चाहिए उसके लिए। अगर वो हमारे साथ सुखी नहीं है तो आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए उसकी जिंदगी को नर्क कर रहे हो। फिर आप उसे स्वतंत्र कर दो कि भैया हम ठीक है, हमारे साथ आप सुखी नहीं है तो जहां आप सुख मिले आप चले जाइए, हम साइन कर देते हैं। आप रिश्तों के चक्कर में उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हो। आप बात समझ पा रहे हो? क्योंकि वो आपके साथ खुश नहीं है ना, सामने वाला जब आपके साथ खुश नहीं है उसे छोड़ दीजिए। अपनी खुशी या अपना समाज मत देखिए, रिश्ता मत देखिए। वो खुद कह रहा है मैं आपके साथ खुश नहीं हूं, छोड़ दीजिए, आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। प्रेम यही कहता है क्या? जी। हाँ, छोड़ दो। पर गुरुजी इतना आसान तो नहीं है ना। फिर वही बता, भोगो। फिर दो ही रास्ते हैं, फिर भोगो। या तो सामने वाला बदल जाए या तो आप बदल जाओ। मैं तो हमेशा बदलने के लिए तैयार हूँ। वही बात देख लीजिए, गलती कहाँ है। सामने वाला आपके साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता। सहना भी गलत है। आप पता है, अगर आप जवाब देने के लायक हैं और उसके बाद भी आप सहते हैं तो उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है। अगर सह रहे हैं तो या तो वो सह रही है और वो जवाब दे सकती है और आपकी सह के रह रही है, तो फिर वो गलत है। साधना में इसका बहुत कुछ फर्क पड़ता है गुरुजी। हर जगह फर्क पड़ता है, पूरी लाइफ में Personal फर्क life पड़ता है। में। इसीलिए तो बता रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में सभी पूरी जगह- लाइफ में फर्क पड़ता है।
ज़्यादातर टाइम ये हमारे साथ रहते हैं, वही कैसेट चलती रहती है माइंड में। अपन मामले को और दबाने की कोशिश करते हैं कि चलो हटो और आगे अवॉइड करो, फिर और वही की वही बात आ जाती है। देख लो, उचित फैसला जीवन में लो, बातचीत करो, क्लास लगा के फाइनल क्लास करो। सामने वाला खुश है तो साथ में जियो, नहीं छोड़ दो। कोई मतलब नहीं है ऐसे रिश्तों का। जिन रिश्तों में झगड़ा हो, घुटन हो, अशांति हो, साथ में रह के क्या मतलब है? कोई वो भी नहीं मतलब खुश है गुरु जी, हाँ? ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, वो भी नहीं खुश है, उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि गलत हो रहा है। तो हो रहा है तो आप भी बेटा फैसला ले ले, उचित फैसला ले ले। जीवन बची है आपका, अभी युवा हो, आप भी युवा हो, वो भी युवा है, एक उचित फैसला ले लो। घुट घुट के जीने से कोई मतलब है क्या साथ में? गुरुजी ये क्या प्रारब्ध है इनके साथ जो चल रहा है? प्रारब्ध है ऐसा कुछ भी नहीं, तो फिर ये समझ के कर रहे हैं ना। प्रारब्ध का मतलब होता है कि हमने प्रयास किया, होना वही था जो हुआ। समझ रहे हैं? हम तो समझ के गलती कर रहे हैं, आप समझ रही हैं? हम प्रारब्ध को पैदा कर रहे हैं, हमें पता है नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, तो हम पैदा कर रहे हैं ना, जन्म दे रहे हैं। और कर्म बना रहे हैं गुरु जी। हाँ, आगे का और बांध रहे हैं, आगे का बांध रहे हैं। गुरु जी ये गीता में कहा गया कि अगर आप पाप सहते हो तो और पाप बढ़ता है। हाँ, इसे- अगर आप जवाब देने लायक हो तो, वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब हम पाप कर रहे हैं encourage अगर आप सह रहे हो हम्म। और आप जवाब देने की क्षमता है और उसे जवाब नहीं दे रहे हो, तो उससे ज्यादा दोषी आप हुए, Exactly. क्योंकि आप सामने वाले को भटका रहे हो। आत्मरक्षा करें। एकदम आप उसे जवाब दो, उसे जवाब दो। जवाब देना बहुत जरूरी है, कोई भी व्यक्ति है। तो आपने अभी बोला कि फिर भोगो साथ में रहो, अगर नहीं छोड़ना है तो फिर भोग। अब नहीं छोड़ना है तो भोगो फिर। तो ये भोग जो है हाँ, ये इन्होंने अभी क्रिएट किया हुआ है। अभी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि समझ के कर रहे हैं ना, समझ के कर रहे हैं। नहीं कर सकते थे, हमें कर्ता का अधिकार है ना, हमें कर्ता का अधिकार है, हमने किया है, मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो नया पैदा कर रही है ना, ये तो नया पैदा किया जा रहा है, इसका परिणाम आगे मिलेगा। मतलब दो पार्टनर साथ में आते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो ये उनका प्रारब्ध नहीं है, उनकी चॉइस है कि मुझे इससे शादी करनी है। सब चॉइस ही तो है। प्रारब्ध का कोई चॉइस लिया ना, प्रारब्ध तब होता जब उनकी कोई चॉइस ही नहीं होती और हो जाता जबरदस्ती। जबरदस्ती कोई पकड़ के बांध के रस्सी से और उनसे जबरदस्ती मांग से सिंदूर भरवाता, माला पहनवाता। तो जबरदस्ती जिसके साथ हम करते हैं वो भी तो प्रारब्ध ही होता है। नहीं, जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती अगर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन एक के पास समझ है, एक का प्रारब्ध कट रहा है, लेकिन एक का बन रहा है। एक कर्म का सिद्धांत है, एक का जिसके साथ जबरदस्ती आप कर रही हैं, ठीक है, कहीं न कहीं वो मुक्त हो रहा है, लेकिन आप फंस रही हैं। लेकिन अगर उसके पास ताकत है, जवाब दे सकता था और नहीं दे रहा है, तो वो भी गलत है, तब प्रारब्ध नहीं है, दोनों गलत हो गए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो समझ के जीना, उसके लिए यही करना पड़ेगा, भैया आप मेरे साथ खुश नहीं हो तो ठीक है, आपका फैसला ले लो। अब ये समाज में उलझे हुए हैं कि समाज क्या बोलेगा। वो तो उनके ऊपर है। हाँ, तो वही तो इसमें ही अब इनका तो सामने आया इसलिए हम बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना समाज में भी ऐसे एक- कि जैसे ही है, एकदम। छोड़ भी नहीं पा रहे और जी भी नहीं पा रहे। तो आपके लाइव से भी सबको ये मैसेज मिल जाएगा ना, तो ये हम सोच रहे थे कि क्या करें फिर ऐसे। साथ में बैठ जाओ और बातचीत कर लो कि अगर हम साथ रहेंगे तो झगड़े नहीं होंगे, और नहीं तो अभी फैसला ले लिया जाए। आपका जीवन है, मेरा भी जीवन है, आप भी खुश, मैं भी खुश। आप मेरे साथ रहने में खुश हो तो रहो, जाने में खुश हो तो जाओ। स्वतंत्रता होनी चाहिए, दोनों के अंदर इतना करे है नहीं कि दोनों लेकिन होना चाहिए।
तो भोगो ना फिर, तो भोगो। तो ये भोग भी नहीं पाते, इसलिए तो गुरु के पास दौड़े आते हैं, बस बार बार ये होगा। तो फैसला तो यही है, फैसला तो यही है, मार्ग तो यही है, साथ में रहो तो समझ कर जियो, और नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, और कोई फैसला है? तो ऐसे लोग क्या करेंगे फिर जाके कि इनके अंदर करे है नहीं, इनको मार्ग भी नहीं मिल रहा है, छोड़ेंगे भी नहीं, इनको मार्ग मिला ना, इस पे चलेंगे नहीं। तो नहीं चलेंगे तो भोगे, और क्या करोगे? दुर्योधन को किसने कितना समझाया, बोलो? नहीं समझे, भोगे। कंस को कितना समझाया, बोलो? आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो कोई पैदा नहीं हुआ आपको समझा दे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए और समझने के लिए तैयार है तो एक बालक भी समझा देगा। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं क्या? बस इतनी सी बात है। और नहीं समझने के लिए तैयार है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, नहीं समझा सकते। कृष्ण समझा पाए क्या, बताओ? आखिरी में क्या हुआ, मारे गए सब, वो समझा तो रहे थे ना। तो आपको समझने के लिए बोला जा सकता है, आप नहीं समझेगा कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आप भोगो, तो भोगो फिर। तो हमने इनको उचित फैसला बता दिया कि दोनों जन बैठ के बात कर लो। या तो उस कमी को निकालो जिस कमी की वजह से झगड़ा हो रहा है, दोनों जन मिलकर, हम एक दूसरे के पूरक हैं, उस कमी को निकाला जाए। क्योंकि झगड़ा सीधा नहीं हो रहा, झगड़े के पीछे कोई बात है, ऐसे ही नहीं झगड़ा हो रहा है। झगड़े के पीछे कोई इच्छा अपेक्षा छिपी हुई है, सीधा नहीं लड़ाई हो सकती जब तक तीसरा नहीं रहेगा। दो की लड़ाई कभी नहीं हो सकती, दो की लड़ाई कभी नहीं होती है। लड़ाई तब होती है जब एक दूसरे से कुछ चाहिए, वो चाहिए की वजह से लड़ाई है। तो आप समझ लिए सामने वाला देने लायक है या नहीं, उसकी कैपेसिटी है या नहीं। अभी इन्होंने एक घटना बताई, क्या इनके बस में था मैकेनिक को भेजना? बोलिए, ये बनाना भी तो इनको नहीं आता, ये व्यक्ति क्या करेगा? ये घटना हुआ था कि नहीं, आप बताइए। ये कूलर वाली घटना तो हुई थी या नहीं? कहिए जल्दी, समय नहीं है। कूलर वाली घटना इन्होंने सही बताई या नहीं? कौन सी, कल की ना? हाँ, चाहे जब की। नहीं, मैंने कॉल नहीं किया था कल, एक भी नहीं, बार परसों तरसों किया था, कल तो नहीं किया था ना, मतलब परसों किया था ना। कल ही, मतलब सुधरवाया तो कल ही ना। कितनी बार फोन किया था परसों? परसों तो 1-2 बार किया होगा बस, 1-2 बार, ये भी याद है। घर आते रहते ना वो। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अगर एक बार आपने बोल दिया तो इतना तो भरोसा करिए कि वो आदमी करेगा। अब आप कई बार कॉल करेंगे तो सामने वाला कितना परेशान हो जाएगा। इतना भी नहीं किया कि परेशान हो जाएंगे, पता था कि नहीं सुधर रहा है तो फिर मैंने कल किया ही नहीं ना, मुझे नहीं पता था शाम को आएगा। सामने वाले का भी दोष नहीं है। आप स्थिति परिस्थिति देखिए, आप अगर कोई मांग कर रही है तो देखिए उसी कैपेसिटी, उसका बैकग्राउंड देने लायक है या नहीं। स्थिति परिस्थिति का जांच करिए। और मैं तो एक ही सलाह दूंगा, समझौता करके कभी जिंदगी नहीं जीना चाहिए, कभी नहीं। गुरुजी, इन्होंने बताया था कि कूलर कब ठीक होगा? बताया ना, मैकेनिक को शाम को बोले, शाम के बाद। तुम्हारी भी यही हाल है, जाने दो, इनको बोलने दो। तुम लोगों का इससे भी ज्यादा बुरा होगा। ये बता पा रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आप लोग बैठ के बातें करिए, आप लोग बैठ के बातें करिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो के चक्कर में तीसरे की लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि बच्चे नकल करते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं। जब मम्मी पापा बात करते हैं तो दोनों को देखते हैं किस फीलिंग में बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप दोनों के चक्कर में एक की ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि बच्चे हमेशा नकल करते हैं। जब मम्मी पापा साथ होते हैं तो वो यही देखते हैं, अगर पढ़ भी रहे हैं, कि ये कर क्या रहे हैं क्या, और ये पूरा फेस से पकड़ते हैं, ये पूरा फेस से पकड़ते हैं। तो आप लोग कम से कम उस बच्चे की जिंदगी को नरक मत करिए। क्योंकि ये सब घटनाएं वो भी तो देख रही होगी।
साथ में जीना है तो बातचीत कर लो, जीना है तो ठीक है, नहीं नर्मदे हर और चल अपने अपने घर, तुम कहीं हम कहीं। समझौता करके जी के मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी भी लाइफ खराब होगी ना। जब वो झगड़ा देखेगी तो बाद में या तो डिप्रेशन में चली जाएगी या तो एक नंबर की झगड़वालू बन जाएगी आपकी वजह से। दो में से एक ही बात होगा, या तो आपका झगड़ा देख के वो डिप्रेशन में जाएगी, मानसिक तनाव में जाएगी बालिका, या तो फिर वो भी झगड़वालू बन जाएगी। सीधी सी बात है, आप दोनों के चक्कर में। तो कम से कम किसी की लाइफ तो बर्बाद मत करो। किसी की लाइफ तो बर्बाद मत करो। समझौता करना और आपस में सहयोग करने में क्या फर्क है? क्या समझौता करना और आप दोनों का आपस में सहयोग बनना क्या फर्क है इनमें? समझौता करने में कमी नहीं हटती है। समझौता मत करिए, उस कमी को निकालिए, या तो छोड़ दीजिए एक दूसरे को। समझौता मतलब जैसे एक जना गाली दे रहा दूसरे को, हाँ वो आप बोल ले नहीं, ये समझौता हो गया? नहीं, हाँ ये समझौता है, ये समझौता है। तो उसका स्तर गिरेगा गाली देने वालों को, और इसकी गलतियां रोक सकता था, क्यों नहीं रोका? इसके वजह से उसका स्तर गिर रहा है। बात ये व्यक्ति रोक सकता था, नहीं रोका। कहीं ना कहीं उसके गिरने में इसका भी हाथ आएगा। कोशिश जरूर करनी चाहिए, मानने या ना मानने, करनी ही चाहिए। वो मानना ना मानना बात की बात है, प्रयास करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो ठीक है, सुन लो, फिर मजबूत बनो। सहयोग जी, हाँ, सहयोग जैसे मतलब काम, घर में जो काम है आधे आधे बांट लें, किस तरह वो सब आधा आधा बटा ही है, उसमें क्या बांटेंगे? कमाना इनका काम है, घर का उनका काम है। गुरुदेव हमेशा हिस्ट्री में यही बताया गया है कि जैसे शिव शक्ति का उदाहरण बार बार दिया जाता है ना लोगों को जगाने के लिए। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे लेंगे शिव शक्ति। तो महादेव जी के साथ सती जी का विवाह हुआ था। तो जब विवाह हुआ था तो महादेव सती जी को बोलते हैं कि तुम मत जाओ अपने पापा के पास। वो हाथ लेके बैठी थी, यज्ञ शुरू हुआ है और हमारी नई नई शादी हुई है, ना भी बुलाई तो क्या हुआ, बेटी को अगर ना भी बुलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनकी बेटी हूँ, शायद वो भूल गए होंगे। और उनके जो पिता थे वो महादेव जी को मानते नहीं थे, वो बोलते थे पूरा वैराग्य सांप वगैरह लेके ऐसा ही घूमता रहता है। तो जमाई उनको एक तो मंजूर नहीं था, और सभी देवताओं ने फोर्स किया तो शादी करा दी। अब मैं यज्ञ में तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मेरे आराध्य नारायण तो मैं उनको इन्वाइट करूँगा, तुम नहीं आओगे। अब सती को महादेव खुद बोल रहे कि तुम मत जाओ, रुक जाओ। तो वो क्या बोलती है, आपको भी आना पड़ेगा, आप नहीं जाओगे तो भी मैं जाऊँगी, मैं उसकी बेटी हूँ। अब इसमें सीखने वाली बात है कि सती जी के अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी, जो पुरुष तत्व था, वो इम्बैलेंस उस टाइम, और महादेव उनको बाहर से रिप्रेजेंट कर रहे थे मैस्कुलिन एनर्जी को। तो पुरुष तत्व मतलब हर एक स्त्री के लाइफ में जो पुरुष होता है वो उसकी मैस्कुलिन पावर होती है, और वो खुद के अंदर भी होती है उसके, और बाहर भी पुरुष के रूप में होती है। और वो डिस्टर्ब सती जी थी, उसकी सुनी नहीं बात, और वो इतनी इमोशनल थी सती जी भी कि प्रेम में बह गई। मेरे पिता का प्रेम को याद आया, मैं वो तो मुझे ठुकराएंगे नहीं, ऐसा करके वो चली गई। उसका स्त्री तत्व भी इम्बैलेंस था अंदर का, तो चली गई। बाहर का था पुरुष तत्व इम्बैलेंस, अंदर का था स्त्री तत्व इम्बैलेंस, तो चली गई पापा के पास। अब जब गई तो पापा ने उसका भरपूर अपमान किया, और उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पति ने तो मुझे बोला था तुम मत जाओ, मुझे बुलाया नहीं ना। जब हम शादी करके जाएंगे तब हमें इन्वाइट करना चाहिए प्रॉपर, अभी नहीं किया तो मेरे पति का भी कोई गलती नहीं। अब मैं इस मुंह से तो नहीं जाऊंगी, और मैं जिससे इतना प्रेम करती हूँ इसका उसके बारे में इतना गलत मैंने सुना है, अब मैं किस मुंह से जाऊंगी? तो चलो इस देह को जला दूंगी। तो वो तो आदिशक्ति का रूप दिखाई गई है, लेकिन वो अपने जिसने उसे इस शरीर दिया है उसको तो मार नहीं सकती, क्योंकि मर्यादा है, शरीर की मर्यादा है। तो उसने क्या किया, चेतना से ऊपर उठाया खुद को और बोली कि मैं शरीर को जला दूंगी। चेतना तो नहीं मरेगी, आत्मा कहाँ मरती है। अब वो वहाँ चली गई। अब जब शिव जी को पता चलता है, शिव जी आते हैं, तो उनको ये पता भी था कि आगे चल के ये होने वाला है, वो त्रिकालदर्शी है। लेकिन अब लेसन बनता था ना उनका सती का, कि ये उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब वो जल गई, आत्मा स्वरूप चली गई, अब शिव में समा गई। लेकिन
शिव शक्ति जब मर्ज होते हैं तभी कोई पूर्णत्व होता है ना, इसलिए वो अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया है। अब सती जब चली गई तो शिव भी शिव बन गए और वो बोले कि मुझे साधना में जाना पड़ेगा, अब मेरे अंदर की शक्ति को जगाना पड़ेगा। सती एक बाहर रिप्रेजेंट हो रही थी ना, अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो वो साधना में चले गए। क्योंकि वैराग्य उसी टाइम आया जब शक्ति चली गई। शक्ति जब जाती है तो वैराग्य आ ही जाता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए उनको साधना में जाना जरूरी था। तब पार्वती को जन्म लेना था, फिर सती को फिर पार्वती के रूप में आना होगा, क्योंकि सृष्टि का सृजन करना है, ब्रह्मांड चलाना है। तो शिव काफी नहीं, शक्ति तो साथ में होनी ही चाहिए। तो पार्वती आई, तब तक साधना में वो लीन थे जब तक पार्वती बड़ी नहीं हो जाती। और अब पार्वती को इतनी आसानी से शिव मिलने वाले नहीं थे। तो शिव को हम इस तरह से समझेंगे कि वो प्योर फॉर्म में है, मैस्कुलिन के, और उनके अंदर शक्ति भी जागरूक है। अब वो जो बैलेंस आदमी है वो ऐसे स्त्री को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, भले वो पार्वती क्यों ना हो। अब तुम पूरी साधना करो, तुम जानो खुद को कि तुम आदि शक्ति भी हो। टाइम आने पर तुम्हारे अंदर तुम काली को भी जगा सकते हो। जो तुम आप बात कर रहे हो ना कि बोलो, वो तुम्हारे अंदर भी काली आनी चाहिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो मैं काली भी बनूंगी और मैं टाइम पे पार्वती भी बनूंगी, मतलब मैं माँ भी बनूंगी। तो माँ मदर अर्थ की जैसी भी बनूंगी, और जब टाइम आएगा तो दुर्गा भी बन जाऊंगी। ये उसको बनना था और उसको बनाने दिया शिव जी ने कि तुम खुद को जानो। अब उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसे पापा के घर उसका जन्म हुआ, अच्छी माँ उसकी मिली थी जो शिव भक्त थी। अब वो उसको ये पता था कि ये होगा तो भी मुझे कोई अड़चन नहीं आएगी। ऐसा कर करके साधना कर करके उसने खुद को जाना, अपने अंदर की शिव शक्ति को उसने बैलेंस किया, और तब जाके वो शिव जी को प्राप्त हो गई, शिव जी उसको प्राप्त हो गए। और फिर ये कहानी मुझे इसलिए बतानी पड़ी कि क्या होता है कि कोई भी पुरुष है ना अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम गलत हो, तो तुम्हारे अंदर की भी तो मैस्कुलिन ज़्यादा हाई और फेमिनिन एनर्जी बहुत डिस्ट्रॉय है, जिसलिए तुम बकबक कर रहे हो, उसके अंदर भी वही है। या फिर कोई स्त्री घर में भी है लेकिन उसकी मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब कि पुरुष का तो बहुत जागरूक है, तो दिखेगी स्त्री घर में लेकिन इतनी पावरफुल दिखेगी, वो ममता करेगी नहीं, वो खाली ऐसी बातें करेगी कि मैं मारूंगी, मैं ऐसा करूंगी, हुकुम जगाएगी। तो उसको उसकी फेमिनिन एनर्जी को जगाना पड़ेगा। ये बैलेंस होने का तरीका है। अगर ये दोनों के अंदर बैलेंस है ना तो समझौता करना ही नहीं पड़ेगा, दोनों सीधा चलेंगे। शिव शक्ति बनने का कोशिश करो, छोड़ना तो एक ऑप्शन है। तो कहाँ शिव शक्ति ने भी तो गलती की, उसका परिणाम भी तो भोगना पड़ा। तो इसीलिए तो दोनों अलग हुए ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों अलग हो जाओ, लेकिन फिर मिलना अगले जन्म में। फिर उनको मिलना तो तय था। हाँ, तो इसीलिए तो मैं दोनों कह रहा हूँ अलग हो जाओ। हाँ, ताकि शक्ति अलग हुई ना, जल गई ना, वो लेके घूमे ना, 51 शक्तिपीठ वही है ना। हमें सीख लेनी चाहिए ना तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अलग हो जाओ। हाँ, फिर मिलेंगे अगले जन्म। अलग होके फिर मिलो। हाँ, फिर मिलो, तब बैलेंस हो गया, करके भी अलग बैलेंस होंगे। सुनिए, अलग होने से ये पता चलता है कि उनका मेरा मतलब क्या योगदान है। कमी का एहसास होता है जब आप दूर जाएंगे तब। अलग होना बहुत जरूरी है, अलगाव में ही पता चलता है। लेकिन गुरु जी अलगाव हो गए फिर वापस तो जुड़ना मुमकिन अगले जन्म में ना, बोला ना उन्होंने, तपस्या करेंगी वो, तपस्या करोगे तुम, फिर मिलना आराम से। अलग रह के देख ली। वो भी है ना, 2-4 महीने के लिए। नहीं नहीं, अब सीधा जाओ, जाएंगी पता चलेगा बाप कितना साथ देता है। मैं आपको बताऊं, कोई भी इस दुनिया में करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, अनेक बहुओं को रख सकता है, एक बेटी नहीं रख सकता, और एक संत कोई नहीं रख सकता। दो को कभी कोई पाल नहीं सकता, किसी की ताकत इस धरती पे नहीं। क्या बात समझ रहे हैं? दो को नहीं पाल सकता, एक बेटी को और एक संत को। 100 बहुओं को पाल लेगा क्या, लेकिन एक बेटी को नहीं। हाँ, क्या बेटी को भी नहीं, आप कह रहे हैं उस हिसाब से, मैं कुछ अलग कह रहा हूँ। समाज ही नहीं पालने देगा। आप जरा और स्तर से जाइए, बुद्धि से मत जाइए। हर चीज़ बुद्धि से नहीं सोची जाती महाराज, भावनाओं से सोचनी पड़ती है। समाज खुद नहीं, समाज ताना मारते मारते जीने नहीं देगा। बेटी आ जाए 2 महीने रख दे, लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ, जा नहीं रही, छोड़ दिया गया इसको। हाँ, समझ रहे हैं? बात यहाँ पालने की नहीं है। जो सामाजिक नहीं है उसमें कोई मतलब नहीं, समाज से भी सामाजिक नहीं है तो फिर वो रहेगा कहाँ?
जंगल में अपने आप में ही घर में पड़े रहे। नहीं, उनकी बात भी नहीं हो रही। उनके लिए जी, मैं सामाजिक लोगों की बात कर रहा हूँ, पशुओं की नहीं। ऐसे आदमियों के लिए जो आजकल ये बाबा के डेरे है ना, ये है उनके लिए। नहीं, न संत को एक बेटी को पालना बड़ा मुश्किल होता है समाज में। समाज खुद नहीं जीने देगा। विधवा हो जाए जब मुश्किल हो जाए गुरु जी। हाँ जवानी में विधवा हो जाए ना, हाँ, जब भी मुश्किल हो जाए। होना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, नहीं पाल सकता भाई। जवान बेटी कैसे पालेगा महाराज जी? लोग जीने नहीं देंगे। जवान पेटा पाल सकता है, बेटी नहीं। कितनी उसकी रखवाली करेगा? पूरी दुनिया नोचने के लिए तैयार है। हाँ, कितनी रखवाली करेगा एक बाप और माँ? आप इसे भावनाओं से समझिए, सामाजिक स्तर से समझिए। कितनी रखवाली करेगा बताओ? आजकल थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन पाल नहीं सकता अभी भी। इसलिए हवाले भी करके देंगे पति के भी, वो भी तो नोच ही रहा है ना फिर तो। वो भी तो नोच रही है ना। ऐसा नहीं कि वो नहीं नोच रही है, एक दूसरे को नोच ही रहे हैं क्या? ऐसा नहीं कि वो नहीं नोच रही है। ये सृष्टि ही ऐसा है। बस सदुपयोग करो। क्या करो? दुरुपयोग की जगह सदुपयोग करो। हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो समझ के ज़िंदगी जियो, फैसला ले लो। ठीक है, उचित फैसला। और कोई प्रश्न है तो बोलो। हाँ गुरु जी, हाँ जैसे व्यक्ति शादी नहीं करवाती, हाँ, तो उनका फिर कैसे माँ बाप, वही तो सोचा। माँ बाप नहीं रख पाएंगे। माँ बाप कैसे रखेंगे? समाज वो उनको खुद, उन्हें कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। उन्हें कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। फिर अगर शादी नहीं कर रही तो देश के लिए जीना चाहिए। सीधी सी बात है। तो समाज तो फिर भी घर पे नहीं बैठ सकती। आपको सीधा बात बताओ, घर पे बैठेंगी तो उन्हें मतलब वो फिर उन्हें देखिए, स्त्री, पैसा और भोजन, ये तीन को ऐसे छोड़ दो। ये तीनों सुरक्षित नहीं, इनके रक्षक ही भक्षक हैं। क्या? रक्षक ही भक्षक है। इन्हें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी लड़कियों को समाज के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। कर सकती हैं, नहीं शादी करना है मत करो, लेकिन कहीं न कहीं आपको इन पे निर्भरता छोड़नी पड़ेगी। आप इतना सक्षम बन जाइए कि आप समाज के लिए अपना जीवन लगाइए। फिर नहीं तो आप उस दायरे में रहेंगे तो आपको लोग नोच लेंगे। क्या? आपको जीने नहीं देंगे। इतना घूर घूर के देखेंगे, आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। वही तो चिंता खाई जा। कितने को जवाब दोगे? अब के टाइम में तो कितने को जवाब दोगे? हम गेरुआ पहने 2011 में, ठीक है, और 11 में पहने, और कुछ समय बाद क्या हुआ पता है? बवाल हो गया, लोग पकड़े जाने लगे। अब यार 2011 में पहना, ट्रेन में जाऊं वहाँ तकलीफ। अब मैं जवाब देते देते थक जाऊँ। जिसको जवाब दे दो वो संतुष्ट हो जाए, लेकिन सबकी नज़र मैं देख रहा था तो मुझे लगता था कि ये मैंने घोर पाप कर दिया। क्या? मजा दूसरे ने लिया, आप समझ रहे हैं? पाप दूसरे ने किया। बस गिरुआ पहनने का मतलब बस इतना है कि लोग मुझे भी गालियां दे रहे हैं बिना मतलब का। ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, लोगों की नज़र, मैं 2015 में उतर गया मेरा। हमें लगा यार, मैं तो शुरुआत में लगा कि आज मैं समाज के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। मुझे तो लगा कि मैंने कोई पाप कर दिया, अपराध कर दिया। क्या? गिरुआ पहन के, क्योंकि उसी के बाद हुआ था घटना। ये देखो वो जा रहा है। बोला यार हम तो कुछ किए ही नहीं, अभी तो हमारी शुरुआत है। आप समझ रहे हैं? हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा कोई काम। गुरुजी 3 दिन पहने आपने? 3 दिन तक तो आश्रम में था। अच्छा। गिरुआ कलर पहना 15 तक, 2015 में उतारा। कितने साल? 11 पहना था कृष्ण अष्टमी को। 12, 13, 14, 15, 4 साल। 4 साल है, ठीक।
आप समझ रहे क्योंकि हैं? हम तो समझे तो 4 साल में नरक हो गया। वो तो होना ही था। वो तो 4 साल में नरक हो गया। दुकान पे नाश्ता भी सही से नहीं कर पाते थे, होटल में खाना नहीं खा सकते थे, ताकिज में जाके पिक्चर भी नहीं देख सकते थे। वो तो होना ही था गुरुजी। एक बार तो एक ये आर्टिस्ट था, तो बोला स्वामी जी चलो पिक्चर फिल्म देखते हैं। बोला चल देखते हैं। फिल्म क्या देखना, नरक हो गया। सब हमारे तरफ ही देख रहे हैं। तुम भैया फिल्म देखने आए हो कि मुझे देखने आए हो? हमने कहा ये तो गहरा बंधन है। हम तो सोचे मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन गिरुआ पहन के मैं और बच गया। दुकान पे खड़े हो नहीं सकते, चाइनीज के दुकान पे चले जाओ तो लोग हमें ही देख रहे हैं। ऐसा हुआ। नेपाल में गया, नेपाल जाने लगा तो हम लोग बस बाद में मिलती, हम लोग होटल में रुक गए और उधर चाइनीज के दुकान पे अब हम लोग हमें ही देख रहे हैं। मतलब तुम जी नहीं सकते। हमने उतार दिया कि भैया हो गया, उतर गया वो अपने आप। ये हालत है। वैसे ही अगर आप अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं बनाएंगी तो गली मोहल्ले वाले आपका जीना हराम कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। बात समझ रही हो? आपका जीना हराम कर देंगे। इसलिए बालक लोग सामर्थ्यवान बनो। क्या बनो? सामर्थ्यवान। कमजोर रहोगे तो लोग आपका जीना हराम कर देंगे। क्योंकि 99% हमने यही देखा, साधक हो या कोई स्त्री हो, उसका हाथ तभी पकड़ते हैं जब उसे नोचते हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। आप जैसे ही लगा कि आप उन पे निर्भर हो, पहले वो रक्षक बनेंगे, फिर आपका भक्षक बनेंगे। साधक हो या स्त्री हो, क्योंकि साधक मैंने जीवन जिया है इसलिए बता रहा हूँ। पहले हाथ पकड़ते हैं, पाँव छूते हैं, आइए बैठिए, फिर भोजन कराते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और सब अगल बगल में बैठ जाते हैं। उपाय बताओ। खाने के पहले अगर करते तो कुछ बोल देता भाई हमें भोजन नहीं, लेकिन खिलाने के बाद फिर पूरा परिवार बैठ जाएगा। तब बताना पड़ता है क्या प्रॉब्लम है, बताओ। तब बताते हैं सर दुख रहा है, ठीक है। सुबह शनिवार, खर, मंगलवार, रविवार सुबह जाना, 3:30 बजे उठना, पीछे देखना मत, नहाना भी मत। मैं तो बोल रहा था नहाना भी मत, सीधा जाना और पीपल का पेड़ जहाँ भी हो वहाँ माथा टेकना, लेकिन फिर पीछे मत देखना, ठीक है। 5-7 बार बता देता था कि बात जाओ ऐसा करो, ठीक हो जाते जी। अरे ठीक हो या ना हो, क्या करें? करे क्या? कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा, खिलाया है। हाँ, और ठीक हो गया तो फिर दरवाजा खुला रहेगा। समझ रही हैं? ये हालत है। ये पेट है ना, पेट, ये पेट बड़ा वो है। सुबह खाओ, फिर रात को भूख, रात खाओ, सुबह भूख, बड़ा है। ईंट पाथर भी नहीं डाल सकते। इसके लिए लोगों से मिलना ही पड़ता है। जैसे उन्हें पता चला कि आप उन पर निर्भर हो, तुरंत आपका शोषण चालू। और साधक और स्त्री का बचना तो इस संसार में 1% बचाने वाले हैं, 99% लोग इनका शोषण करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, अगर आपको शादी नहीं करना है तो सामर्थ्यवान बनना। क्या? सामर्थ्यवान बनना। माँ बाप ने तो फिर भी चिंता रहा है। हाँ? माँ बाप ने तो चिंता रहा फिर भी। हाँ, तो सामर्थ्यवान नहीं बनेंगी तो दुनिया जीने देंगे। नहीं। मैं तो सलाह तो दे रहा हूँ, तू सामर्थ्यवान बन, सामर्थ्यवान बन। हमने गेरुआ उतारा, देखो इस कपड़े में जीता हूँ, फटे कपड़े में। क्या? फटे कपड़े में जाता हूँ तो लोग सोचते हैं चरवाहा आ गया। बैठता हूँ, हाँ बैठता हूँ, बोलते हैं गाय चराने वाला होगा। बैठता हूँ, इतने फटे कपड़े पहने हो, कपड़े नहीं है क्या? अरे मला पहले बैठो कुछ देर,
बोले यहाँ भंडारी का काम करो यही भोइंदा गांव में। अरे मौला तो बैठो, तो भंडारी का भी काम करेंगे, कुछ करेंगे, पहले बैठो, मुझसे बातें तो करो। और जब बात किए तो क्षमा मांगने लगे। बोले हम समझ नहीं पाए। बोला तुम्हारी हाल यही है, गलती तुम्हारी नहीं है। अपने आप को ताकतवर बनाओ। कमजोर रहोगी, हर व्यक्ति शोषण करने आएगा, हर व्यक्ति। अब के टाइम में तो ये भी नहीं सोचते इसकी उम्र क्या, कैसा भी फंसे चाहिए बस इंसान। अब के टाइम में तो जी मैं ये नहीं सोचता कोई बुजुर्ग है चाहे कोई कैसा भी है, बस सुनो नोचने वाली वो। अरे माता जी एकदम हम बहुत गहराई से ज़िंदगी को जिए। 13 साल से मैं एक कपड़े में घूम रहा हूँ। बहुत गहराई से मैंने समाज को समझा है, बहुत गहराई से, अपने आप को भी समाज को भी। अब बताओ ना हमने क्या किया था, बताओ। नया नया कोई 25-26 साल में सन्यासी हुआ, कोई खाने के काम है क्या? और जैसे सुना पता नहीं बवाल कहाँ से हुआ, फिर तो क्या था, इतना ताना, ट्रेन में जाओ आंखें अपने तरफ ही देख रही है, जैसे लगता था कोई मैंने पाप किया। क्या कोई पाप किया है, बहुत गहरा अपराध कर दिया, मुझसे एक अपराध हो गया, ऐसा लगता था। ऐसे लोग देखते थे, ये तो खो जा रहा है। मैंने बोला यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई। हम पकड़ किसी को पकड़ लेता था गुस्से से। बोला बैठ, क्या बोला तू, क्या बोला, क्या बोला, बोला ये बोला। तो मैं उसे बैठा के समझाता था, फिर गलती भी मानता। लेकिन कितने को बोलोगे, कितने को, कितने को बोलोगे बताओ। इसलिए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। ये रक्षक ही भक्षक है। हाँ। इन्हें जरा सा पता चला कि तो आप कमजोर हो, तुरंत आपका शोषण कर लेंगे। हाँ तुरंत। इसलिए धन से, तन से और ज्ञान से ताकतवर बने, फिर कोई सामने नहीं खड़ा करेगा। तब बहन जी कहेगा, क्या बहन जी, हाँ माता जी, बहन जी, ऐसे कहेगा। ताकतवर होना बहुत जरूरी है। नहीं शादी आप लोग कर रहे हो तो ताकतवर बनो, बहुत जरूरी है। वो भी धन से, तन से, ज्ञान से। हाँ क्योंकि रोटी चाहिए, रोज रोज चाहिए रोटी। और पता चल गया कि नहीं आप उस पर निर्भर हो, रोटी देने वाले पे, तो फिर आपका शोषण करना चालू कर देगा। गजब दुनिया है, इसका मुझे अनुभव है। नाइन्टी 99% लोग कामनाओं में जाते हैं साधु संत के पास। किसमें? कामनाओं में। बोलिए, और कोई प्रश्न है? बोलो माता जी आप। मैं तो इसी बात पर कह रही थी, आप कह रहे थे ना बेटी ने, हाँ 4 रख लो, 10 रख लो, बेटी नहीं रख सकती, बेटी नहीं रख नहीं सकती। रख कोई सकती। कितना भी बड़ा राजा हो जाए, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो नहीं रख सकता। तो बेटी को सामर्थ्यवान होना चाहिए। यही बात मैं कह रही हूँ। मीराबाई को भी कोई नहीं रख पाया। रख पाया क्या? सम्राट के घर की थी, कोई नहीं रख पाएगा। लड़का 1 महीने भाग जाए, 1 महीने बाद आए, कोई नहीं बोलेगा, आ तो गया। बेटी 2 दिन बाद जाके आ जाए बिना बताए, देखो नाक कटा दिया। अब तो इनका नाक कट गया, उससे नाक नहीं कटा, बेटी से नाक कट गया। देखिए ये तो बात है ही है। हाँ? ऐसे ही बोल रहा, बेटी थोड़ी लेट की हो जाएंगे तब भी चिंता हो नाक कट गया तुरंत, तुरंत।
अरे कितने लोग तो अगर एक आध महीने के बाद आए तो बोलेंगे कि नहीं आती तो अच्छा मर ही जाती। हाँ, ये हालत है। हाँ, यही हो रहा है ना। क्या लड़के और लड़का आ जाए तो धूप और गर्भवती चल जाएगा कि अच्छा हुआ आ गया, क्या नाक नहीं कटी। फिर कोई नहीं सवाल करना। ये हालत है समाज की। इसलिए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। क्या? अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, बहुत जरूरी है। बोल। कहती रहती जैसे तो जॉब की तैयारी कर रही थी वो भी छोड़ दी थी, मगर तो कम से कम अपनी जॉब तो हो जाएगी तेरी, किसी के बोझ तो नहीं बढ़ने की। नहीं भी तो शादी कोई बात नहीं, अभी समझ रही है, अभी समझ रही है। हाँ, आप ये तो बताओ कि बोझ हूँ कि नहीं, मैं सामर्थ्यवान हूँ या नहीं, कुछ तो कहीं तो करती होंगी, उतना तो इनको तो पता होगा इनके साथ रहते। नहीं वो पहली कर लेगी, पढ़ी लिखी है, की बात है थोड़ी ना कि अब समझेगी धीरे 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 धीरे। आप मजबूत करोगे ना। है एकदम इसे गुरुजी के चरणों में आएगी ये दोनों देवी, एकदम ये मजबूत बन जाएगी। दोनों देवी आपके चरणों में। एकदम 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 बेटा। अब आप जानो। हमारा तो यही काम है, कमजोर को मजबूत बनाने का रास्ता बताना। बस कैसे भी तुम अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, क्योंकि मैं एकदम नीचे से ऊपर आया हूँ। बोलो, और कोई प्रश्न है किसी का? गुरुजी आत्मा क्या है? क्या है? मैं आत्मा नहीं, जीव आत्मा है। किसको आत्मा कहते हैं? बस किसको नहीं कहते, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तब दो हो जाएगा, कहने वाला और आत्मा, कहा नहीं जा सकता। अब समझ नहीं आया, थोड़ा क्या है से मुक्त हो जाओ। क्या है? मैं आत्मा नहीं। क्या है? जैसे आपने कहा जीव आत्मा हो, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां है वहां जीव आत्मा है। क्या है से अपने आप को मुक्त कराना है। जब तक क्या है इसका मतलब आप द्वैत में हो, और द्वैत में हो तो जीव आत्मा है। बोलिए, और किसी का प्रश्न है? गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बोलिए बात। गुरुजी सभी जगह यही बोलते हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। आपका एक वीडियो मैंने देखा था, बोले ध्यान से मुक्त होना है। एकदम बोले जहाँ चाह है, जहाँ भी इच्छा होगी वहाँ ध्यान, बस। जो सोचोगे वहाँ ध्यान लगे, और चाह ही सबसे बड़ा शत्रु है। आपने जो 4 प्रकार की जो चाह बताई, वो बिल्कुल मैंने उसको सोचा, वो गंभीरता से जाते हैं। उसको अलावा, त्याग कर, उसके 4 के अलावा कुछ है ही नहीं। उसको त्याग कर दो उसको त्याग बस। जी। उस आत्म स्वरूप में कैसे रहा जाए ऑल टाइम? बस ये त्याग कर दोगे हो जाएगा, बस खत्म। क्योंकि द्वैत भावना बनी रहती है, द्वैत बनी रहती है। जैसे फ्रिज में पानी है, बर्फ बन गया है, उसका कनेक्शन काट दो, क्या? कनेक्शन हाँ, कनेक्शन काट दो, क्या होगा? उसी फ्रीजर में ही पानी बन जाएगा, क्या? पानी बन जाए। तो ऐसे ही इसी शरीर के अंदर आप स्व में स्थिर हो जाओगे। राग और द्वेष से अपने आप को हटा दो, बस खत्म बात। यही कनेक्शन है, इसी से पावर मिल रहा है। गुरु, ध्यान और जागरूकता में अपन कैसे अंतर कर सकते हैं? जागरूक होके तो आप काम कर रहे हो, जागरूक होके जियो, मतलब बेईमानी मत करो, दुष्कर्म मत करो, बस यही जागरूकता है।
ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। ध्यान से मुक्त होगे तभी आप स्व में स्थिर होगे। बोलिए, और कोई प्रश्न है? आपका बालक कोई प्रश्न है? कुछ कहना है? हाँ, कुछ नहीं। कुछ समझ में आया? नहीं? कोई बात नहीं, आराम आराम से समझिए। आपका जीवन है, आपके जीवन पे आपका अधिकार है। जितना मैंने उचित समझा आपको बता दिए, फैसला आपके हाथ में है। ठीक है। महात्मा सर मैंने